नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं साला डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मज़हब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फैसले, नुमायाँ वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। कर्नाटक के धारवाड़ ज़िले में यूथ कांग्रेस लीडर फ़िरोज़ पठान के कत्ल केस में पुलिस की कार्रवाई जारी है। फ़िरोज़ पठान को 10 अप्रैल को शहर के हाशमी नगर इलाके में कत्ल किया गया था। मामले में अब तक 12 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस, सबर्बन और विद्यागिरी पुलिस स्टेशन की टीम्स मुश्तरका तौर पर तफ्तीश और तलाश में मसरूफ़ हैं। मरकज़ी मुल्ज़िम इस्माइल, जो कांग्रेस लीडर होने के साथ साथ अंजुमन इदारे के सदर भी हैं, गुज़िश्ता 4 दिन से मफरूर हैं और उनकी तलाश जारी है। पुलिस को शुबा है कि इस्माइल बैरून मुल्क फ़रार हो चुके हैं और मुमकिन तौर पर थाईलैंड पहुंच गए हैं। आज भी पुलिस ने धारवाड़ के मिशिगन कंपाउंड में वाक़े उनके घर पर तलाशी ली, लेकिन वो वहाँ मौजूद नहीं थे। गुजरात के शहर भुज में भारतीय फ़ौज ने आबी जंगी कार्रवाइयों में अपनी मजबूत और मुअस्सर हिकमत अमली का शानदार मुज़ाहरा किया है। इस दौरान ख़ुसूसी जंगी दस्तों ने तेज़ रफ्तार असॉल्ट बोट्स के ज़रिए कम गहरे पानी में इंतहाई महारत के साथ नक़्ल व हरकत की। फ़ौज की जानिब से ये मशक़ ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई, जिसमें उन जदीद और हमाजहत कश्तियों को हाई अलर्ट हालत में रखा गया था। ये कश्तियाँ किसी भी मुमकिन ख़तरे की सूरत में दुश्मन के जहाज़ों को रोकने और उन्हें नाकाम बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थीं। ये मुज़ाहरा इस बात की अक्कासी करता है कि भारतीय फ़ौज हर तरह के जोग्राफियाई हालात में दिफाई और जारहाना कार्रवाइयों के लिए मुकम्मल तौर पर मुस्तैद है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में तलबा ने ताप्ती हॉस्टल से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की तस्वीर हटाए जाने के खिलाफ एहतजाज किया। तलबा का इल्ज़ाम है कि हॉस्टल वार्डन ने मेस से अम्बेडकर की तस्वीर हटा दी, जिसके बाद कैंपस में नाराज़गी का माहौल है। मुज़ाहिरीन ने नारेबाजी करते हुए मुतालबा किया कि तस्वीर को फौरी तौर पर दोबारा उसी मकाम पर नस्ब किया जाए। तलबा यूनियन ने मज़म्मत करते हुए इसे ज़ात पात से जुड़ी हसासियत का मामला करार दिया। दूसरी जानिब हॉस्टल इंतज़ामिया और वार्डन ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया और कहा कि तस्वीर को हटाया नहीं गया, बल्कि मेस से कमेटी रूम में मुंतक़ल किया गया है। वाज़ेह रहे कि अम्बेडकर की ये तस्वीर हाल ही में अम्बेडकर जयंती की तक़रीबात के दौरान नस्ब की गई थी। केरला के ज़िले थिरुस्सूर में आतिशबाजी के एक यूनिट में ज़ोरदार धमाके के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस हादसे में अब तक कम से कम 13 अफराद हलाक और कई ज़ख्मी हो गए हैं। धमाके के बाद लगी आग से पूरे यूनिट आग की लपेट में आ गया और कई लोग हलाक हो गए। इत्तला के मुताबिक यूनिट में आतिशबाजी का सामान ज़ख़ीरा किया गया था। पुलिस, फायर ब्रिगेड और डॉग स्क्वाड की टीम्स मौके पर पहुंच गईं और मलबे तले मज़ीद लाशों की तलाश जारी है। रेस्क्यू टीम्स मुसलसल सर्च ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक है और उन्हें करीबी हस्पतालों में मुंतक़ल किया गया है। हरिद्वार में ज़िले के इंतज़ामिया ने एक मुबैना गैर कानूनी मज़ार को मुनहदम कर दिया। हुक्काम के मुताबिक ये मज़ार सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी तौर पर तामीर किया गया था। इंतज़ामिया का कहना है कि मज़कूरा ज़मीन महकमा आबपाशी की मिल्कियत थी और उस पर कब्ज़ा करके मज़ार बना दिया गया था। कार्रवाई से पहले मुतल्लिक़ा अफराद को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन वो ज़मीन की मिल्कियत से मुतल्लिक़ कोई दस्तावेज़ पेश नहीं कर सके। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस नफरी तैनात रही और बुलडोज़र से मज़ार को मिसमार किया गया। इन्हदाम के बाद हुक्काम ने मौके का मुआयना किया, जहां किसी इंसान के बाक़ियात या तारीख़ी शवाहिद नहीं मिले। ज़िला इंतज़ामिया ने वाज़ेह किया है कि रियासत में जारी तजावुज़ात की रोकथाम मुहिम के तहत आइंदा भी ऐसे गैर कानूनी ढांचों पर कार्रवाई जारी रहेगी। तमिलनाडु में असेंबली इंतखाबात की तैयारियों के तहत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स सख्त सिक्योरिटी के दरमियान मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस की जानिब रवाना की जा रही हैं। पलानी में भी यही अमल इंतहाई निगरानी के साथ अंजाम दिया जा रहा है। हुक्काम के मुताबिक EVMs की मुंतकली के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ाम किए गए हैं, जबकि हसास इलाकों में इजाफी फोर्स तैनात की गई है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। रियासत भर में पोलिंग की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 5.73 करोड़ वोटर्स
اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں گے۔ 4023 امیدوار انتخابی میدان میں اتر چکے ہیں۔ الیکشن حکام کا کہنا ہے کہ تمام پولنگ اسٹیشنز پر ضروری سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں اور ووٹنگ کے عمل کو شفاف اور پرامن بنانے کے لیے مکمل انتظامات کیے گئے ہیں۔ کولکاتہ میں ترنمول کانگریس کی سابق رکن پارلیمان اور اداکارہ نصرت جہاں آج انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے دفتر میں پیش ہوئیں۔ یہ پیشی مبینہ ریشن اسکیم اور منی لانڈرنگ معاملے کی تحقیقات کے سلسلے میں ہوئی، جہاں ای ڈی حکام نے ان سے پوچھ تاچھ کی۔ رپورٹس کے مطابق یہ کیس عوامی تقسیم کے نظام کے تحت اناج جیسے چاول اور گیہوں کی مبینہ غیر قانونی منتقلی اور مالی بے ضابطگی سے متعلق ہے۔ ذرائع کے مطابق نصرت جہاں کو 22 اپریل کو طلب کیا گیا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ میڈیا سے بات کیے بغیر سیدھا دفتر کے اندر داخل ہو گئیں۔ ای ڈی اس معاملے میں مالی لین دین، ممکنہ روابط اور دیگر پہلوؤں کی جانچ کر رہی ہے۔ تحقیقات کا عمل بھی جاری ہے۔ جموں کشمیر کے سیاحتی مقام پہلگام میں دہشت گرد حملے کے 1 سال پر سیکیورٹی فورسز کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ حکام کے مطابق ممکنہ خطرے کے باعث علاقے میں سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظام کیے گئے ہیں۔ اضافی فورسز تعینات کر کے نگرانی کا نظام مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ سیاحتی مقام، اہم تنصیبات اور حساس علاقوں میں خصوصی احتیاط برتی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال آج ہی کے دن دہشت گرد حملے میں 26 افراد ہلاک ہوئے تھے، لہٰذا کسی بھی پیٹرن حملے کے خدشے سے آج سیکیورٹی مزید بڑھا دی گئی اور متاثرین کو خراج عقیدت بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ مقامی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عوام کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدام کیے جا رہے ہیں۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فورسز مکمل طور پر تیار ہیں۔ تلنگانہ میں روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن RTC ملازمین کی ہڑتال کے باعث ریاست بھر میں پبلک ٹرانسپورٹ شدید متاثر ہو گئی ہے اور نظام تقریباً مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ہڑتال کے نتیجے میں تقریباً 1500 سے زائد بسیں نہیں چل رہی ہیں۔ روزانہ سفر کرنے والے تقریباً 10 سے 15 لاکھ مسافروں کو شدید مشکلات درپیش ہیں۔ حکام کے مطابق یہ ہڑتال ملازمین اور حکومت کے درمیان مذاکرات ناکام ہونے کے بعد شروع ہوئی۔ ملازمین نے اپنے مختلف مطالبات کے حق میں کام بند کر دیا ہے۔ کئی علاقوں میں بسیں ڈپو میں ہی کھڑی رہیں، مسافروں کو متبادل ذرائع نقل و حمل پر انحصار کرنا پڑ رہا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ مسئلے کے حل کے لیے بات چیت جاری ہے، تاہم اب تک کوئی حتمی پیش رفت سامنے نہیں آئی ہے۔ بنگلورو میں آج سونے کی قیمتوں میں ہلکی کمی دیکھنے میں آئی، جہاں 24 قیرات سونا 15,475 روپے فی گرام پر آ گیا، جو کہ گزشتہ روز 15,529 روپے تھا، یعنی 54 روپے کی کمی۔ 22 قیرات سونا 14,185 روپے فی گرام اور 18 قیرات سونا 11,606 روپے فی گرام پر رہا۔ مجموعی طور پر مارکیٹ میں معمولی گراوٹ کا رجحان دیکھا گیا۔ یہ قیمتیں اس بلیٹن کے ریکارڈ کرتے وقت کی ہیں۔ بشکریہ گڈ ریٹرنز۔ آج کے نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ اگلی ملاقات تک اجازت دیجیے، تب تک باخبر رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کون سی نیوز سننا چاہتے ہیں۔ سالار ڈیجیٹل اردو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔